नवनीत जी, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये देखिए हमारे साथ जुड़ गई बात करने के लिए जो जनता है यहाँ की, वो सरकार के कामकाज के आकलन के साथ आपका भी आकलन कर रही है। 5 साल कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कैसे बस समझाएंगी जनता को? आकलन जो है मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जिस तरीके से मैंने 5 वर्ष मेरे क्षेत्र में दिया है, डेडिकेटेडली दिया है, और जब महिला एक आधी महिला उतरती है ना मैदान में, तो वो 100 नहीं 200% ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है। हम लोगों को प्रेशर हमेशा से रहा है कि हमने दूसरों के सामने अपनी डेडिकेशन 200% देना है कि हम काबिल हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और मैदान में जीत भी सकते हैं। इस तरीके से 2019 में लोगों ने मुझे प्यार दिया। बहू के नाते एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली एक माझी आर्मी की बेटी, एक्स मिलिट्री मैन की बेटी को आशीर्वाद उन्होंने तब भी दिया और आज भी उसी तरीके से। तब तो मेरा काम नहीं था, तब तो मैं अकेली मैदान में खड़ी थी। आज 5 वर्षों का काम, अनुभव, पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस लेके ये मैदान में उतरी हूँ और आज तो मेरे साथ मेरे मोदी जी हैं। बजरंगबली का पाठ किया आज आपने? यस, हनुमान चालीसा पठन करके ही घर से सास ससुर का, मदर का, फादर का, सबका, ननंद का आशीर्वाद लेकर ही मैं बाहर निकली हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति झुकता है ना, तो उसमें नम्रता सबसे ज़्यादा झलकती है। तो मुझे लगता है मेरे क्षेत्र में भी उसी तरीके से प्यार और उसी तरीके से लोगों को बांध के रखा है। राजनीति नहीं की मैंने 5 साल, मैंने सिर्फ मेरे लोगों की सेवा की है। राजनीति तो खूब हो रही है, मंगलसूत्र पे राजनीति हो रही है, विकास के कामकाज को लेकर हो रही है, घोषणा पत्र को लेकर हो रही है। मंगलसूत्र आप भी पहनती हैं चूंकि, और इस बार मंगलसूत्र को लेकर कहा जा रहा है दरअसल कि इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा वादा किया गया है कि वे संपत्ति ले ली जाएगी, मंगलसूत्र भी ले लिया जाएगा। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि 52 वर्ष अगर राहुल गांधी जी को समझदार होने के लिए लगते हैं तो उनको और 50 साल लगेंगे संविधान के आर्टिकल्स को मोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि उनके ही कांग्रेस पक्ष के, मैं नहीं कहती वो समझदार अबू हैं, ये कांग्रेस पक्ष के ही लीडर कह रहे हैं कि हमारे राहुल बाबू अभी समझदार हो गए हैं। जिनको 52 वर्ष लगते हैं सिर्फ समझदारी के लिए, देश को लीड करने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सपने में भी कभी लीड नहीं कर पाएंगे इस तरीके की। और मंगलसूत्र महिलाओं के सोने पे और महिलाओं की ज़िंदगी में मेहनत, खून पसीने की कमाई को अगर वो कहते हैं कि वो बांट दी जाएगी, दूसरे लोगों को दी जाएगी, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी है और मोदी जी कहते हैं इस देश के लोग मेरे हैं और ये देश मेरा परिवार है। इस तरीके से जो ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े आपके सामने चुनाव में मैदान में है, प्रत्याशी हैं इस बार की, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देता है, कितनी चुनौती है आपके सामने? मैं देश के हित में ये लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 5वें स्तर से देश को 3रे स्तर पे लाने का काम कर रहे हैं। मैं उस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं कोई लोकल इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि लोग भी आज यंगस्टर को देखिए, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में जो खुशी है, कमल के प्रति प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो विश्वास है, वो स्पष्ट उनके सभी के चेहरों पे दिखता है, महिलाओं के चेहरे पे, उनके शब्दों में, उनके आंखों में। बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। नवनीत राणा से हमारी सहयोगी अनामिका बात कर रही थी और अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज रहे हैं उसको देखते हुए भी कुछ सवाल हैं। संजीव उनियाल जी, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से अभी तक चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है? मुझे लगता है कि करवट बदली अंगड़ा इली, सोया हिंदुस्तान जगा। इतने वर्षों से लगातार देखते रहे इलेक्शंस को, ग्रे हेयर्स हो गए, परंतु वोटर्स का इतनी बड़ी तादाद में एमपी इलेक्शन में निकलना और इतने एग्रेसिवली वोकल होना अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और स्टैब्लिश सरकार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती है। लोग से पूछा जाता है कि आपने नाम नहीं लेना है, फिर भी वो कहते हैं कि मुद्दा क्या है? मोदी। आपके लिए काम कौन करेगा? मोदी। सुरक्षा के लिए मुद्दा है? हाँ, मोदी। और विकास का नाम सिनोनिमस हो चुका है मोदी के साथ। तो ये अपने आप में स्टैब्लिश कर रहा है और ऑपोजिशन की आंखें खोल रहा है। उसके अलावा कितने खतरनाक मुद्दे इन लोगों ने अपने आप खेलने के लिए दे दिए। आप कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है तो लोग आके खड़े हो जाते हैं, बूढ़ी मां खड़ी हो जाती है, मजदूरन खड़ी हो जाती है, खेत में से किसान खड़ा हो जाता है और ट्विटर पर लगातार लड़ाई करने लगता है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो ये बताता है कि हाँ,
का प्रयोग करेंगे, वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के हमारे कैमरामैन जो है तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो वोटिंग है वो सबका अधिकार है और सबको बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है और इसके लिए सबको बढ़ चढ़कर आगे आकर वोट डालना चाहिए। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सभी जो है पहले मतदान करें फिर जलपान करें। के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके